श्रीमद्भागवत महापुराण के वेद स्तुति के ऊपर। अभी तक परमात्मा को जानने के विषय में प्रश्न किया था नारद भगवान ने और सुखदेव मुनि से राजा परीक्षित ने कि निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है। तो ऐसा प्रश्न करने के पश्चात वेद ही श्रुतियाँ ही चारों कुमारों के रूप में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों के रूप में एक वक्ता और 3 श्रोता बनकर के आपस में विचार करते हैं। अर्थात एक वेद और 3 वेदों को उत्तर देता है। एक वेद 3 वेदों को उत्तर देता है। अथवा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद है। एक वेद ऊपर बैठ गया, 3 वेद नीचे बैठ कर के सुनने लगे। चारों पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, वेद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तो वेद स्तुति, वेद का अर्थ क्या हो गया? वेद यानी ज्ञान, ज्ञान यानी परमात्मा। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म। तो यहाँ पर जो वेद की स्तुति, तो वेद की स्तुति मतलब ब्रह्म की स्तुति, ब्रह्म का प्रतिपादन। क्योंकि वेद शब्द ज्ञान का वाचक परमात्मा का ही वाचक होता है। पंचदशी में संबित शब्द के द्वारा उसी परमात्मा को कहा है। आपने पंचदशी सुनी होगी, तो पहले अध्याय में संबित शब्द किया, संबित शब्द को सिद्ध किया उन्होंने, विद्यारण स्वामी ने। तो संबित शब्द किसका वाचक होता है? ज्ञान का वाचक। तो ज्ञान का वाचक मतलब वहाँ पर परमात्मा का ही संबित शब्द के द्वारा बोला था। जैसे भूतकाल का जो संबित है, वर्तमान काल का जो संबित है और भविष्य काल का संबित एक ही है। भूतकाल में जिस प्रकार से ब्रह्म था, वर्तमान काल में दूसरा हो जाए, भविष्य काल में तीसरा हो जाए, नहीं, एक ही जैसा रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो पंचदशी में संबित के द्वारा, संबित शब्द के माध्यम से परमात्मा को सिद्ध किया। यहाँ पर भी वेद शब्द के द्वारा परमात्मा का ही सिद्ध करें। ब्रह्म की स्तुति, वेद की स्तुति, परमात्मा की स्तुति। ज्ञान शब्द आए ये प्रज्ञानम ब्रह्म में, और जो परमात्मा कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। अब उसी में श्रुतियाँ उत्तर देते हैं। सनत कुमार, सनंदन और सनातन और सनत, इसमें जो कौन सनातन उत्तर देते हैं, तो 3 श्रोता सुनते हैं। तो श्रुति श्रुतय हुआ ऊचु जय 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 जा मज्जित दोष गृभीत गुणाम तुमसि यदात्मना समय बरोध समस्त भगः अग्नि जग दो के सा मखिल शक्ति बबोधकते क्वचिद जयात्मना चचर तो महा। ये पहला श्लोक है वेद स्तुति का। कहते हैं जय जय, 2 बार बोल दिया श्रुति ने, यानी श्रुतियाँ कहती हैं जय हो, हे परमात्मा आपकी जय हो। अजित, जो किसी के द्वारा जीता नहीं जाता। सामान्य स्त्री पुरुष आदि तो जीते जाते हैं, यानी दूसरा जीत लेता व्यक्ति, किंतु परमात्मा किसी के द्वारा जीता नहीं जाता। जैसे कामदेव ने ब्रह्मा जी के ऊपर आक्रमण कर दिया तो ब्रह्मा जी को जीत लिया, विष्णु भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया तो उनको जीत लिया, शिव जी के ऊपर आक्रमण करने गया तो भस्मीभूत ही हो गया। उसी प्रकार से परमात्मा के ऊपर आक्रमण करने गया तो निष्फल हो गया। तो अजित शब्द आता जिसको कोई नहीं जीत पाता। ऐसे जो अजित परमात्मा हैं, आपकी जय हो, आपकी जय हो, इस प्रकार से। तो कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं परमात्मा की जो माया शक्ति है, जो वहाँ तक माया है, उस माया के विषय में कहते हैं कि इस माया को नष्ट कर दीजिए। अर्थात तो माया कैसी है? हे जही, नाश कर दीजिए। अर्थात जो जीवों के स्वरूप को ढकने वाली है, अजाम, जहिए जाम, जहिए मार दीजिए। और अजाम है माया को, प्रकृति को, जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, जो जीवों के स्वरूप को ढांकने वाली है। कहते हैं दोष से गृहीत गुणाम, दोष के लिए
अर्थात आनंद स्वरूप आवरण को करने के लिए तीनों गुणों के माध्यम से जीवों के स्वरूप को जिसने ढांक लिया, ढांकती रहती है। जब तक जीव इन गुणों से युक्त रहता है तब तक जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता है। ऐसे दोष वाली माया को, जो आनंद सत्यम ज्ञानम आनंदम स्वरूप, जो जीवात्मा का जीव का स्वरूप है, ऐसे स्वरूप को ढांकने वाली, आवरण करने वाली, जिसने तीनों गुणों को, जो माया है यानी अविद्या है, जिसने परमात्मा के स्वरूप को ढांकने का ठेका ही ले लिया, यानी ढांकती रहती है, ऐसे उसने तीनों गुणों को धारण करके जीव के स्वरूप को ढांक लिया है। ऐसे हित किए हैं, ऐसे तीनों गुण वाली माया को, अविद्या को, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे अंतर्यामी, आप इसको नष्ट कर दीजिए। जिसने, जो ऐसी माया शक्ति ने जो जीव के स्वरूप को ढांकने में काम करती, उस माया शक्ति को आप कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए। तो इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, श्रुति प्रार्थना करती है परमात्मा से कि आप जीवों के अविद्या आदि जो माया है उसको नष्ट कर दीजिए। और जीव कैसे हैं तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, अग जग अगे न गच्छति थी अग, और जगत यानी गच्छति थी जगत, कहते हैं अग जग दोक्षाम, अग और जगत दोक्षाम। अग बोलते हैं स्थावर और जगत बोलते हैं जंगम, गच्छति थी जंगम और न गच्छति थी अग, जो चलते नहीं हैं। आकाश कौन से नहीं चलते? पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों में भी जीवात्मा है, और हम जैसे दिख ही रहे हैं इसमें तो जीवात्मा है, पशु पक्षी में स्पष्ट ही दिख रहा है, किंतु पेड़ पौधे में कम दिखता है। तो ऐसे उन जीवों को कहते हैं स्थावर जंगम वाले जीवों की जो अविद्या है, उस अविद्या को आप नष्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर कहते हैं क्योंकि वो क्यों नहीं करते? अरे जीवात्मा ही ध्यान, पूजन, भजन आदि के माध्यम से कर दे। प्रार्थना क्यों कर रहा है? साधना करे, ईश्वर की आराधना करे, उपासना करे, तो अविद्या को नष्ट कर दे। यानी ईश्वर से प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है? स्वयं जीव तो समर्थ है ही, कि जीव इतनी सामर्थ्य नहीं, और आप सर्वसमर्थ वाले हैं। तो जीवों की जो अविद्या है, ऐसी अविद्या को आप नष्ट कर दीजिए। कहते हैं यदि मैं करूँगा, नष्ट करूँगा, तो फिर मेरे में जाएगा दोष। यदि कोई किसी को मारता है तो पालन पोषण करता है, उसमें पालन पोषण करेगा तो उस प्रकार के दोष लग जाते हैं, गुण आ जाते हैं। और यदि संहार करता है तो उस पाप वाले दोष आ जाते हैं। उसी प्रकार से यदि मैं अविद्या को नष्ट करूँगा, जीवों की अविद्या को यदि मैं नष्ट करता हूँ, तो मेरे में भी गुण दोष की प्राप्ति हो जाएगी। कि नहीं, आपके पास में गुण दोष की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि आप अपने स्वरूप को जानते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं तुम असि यदात्मना, यदि जो आप अपने स्वरूप को आत्म रूप से, अपने स्वरूप रूप से अपने आप को जानते हैं, और आप कैसे हैं? सम अवरुद्ध समस्त भागा, सारे ऐश्वर्य को धारण करने वाले। जितना भी जगत में ऐश्वर्य है वो सारे ऐश्वर्यों के खान आप ही हैं। तो आप अपने स्वरूप को जानते हैं कि मैं तो निर्गुण निराकार परमात्मा हूँ, और मेरे ऊपर किसी का शासन नहीं चलता। मैं तो सभी के ऊपर शासन करता हूँ, किंतु मेरे ऊपर किसी का शासन नहीं चलता, और सारे ऐश्वर्य को धारण करने वाले आप ही हैं। इसी हेतु से हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जीवों की अविद्या को आप नष्ट कर दीजिए, क्योंकि आप सर्वसमर्थ वाले हैं। आप कैसे हैं? परमात्मा संपूर्ण शक्तियों को धारण करने वाले। तो जीवों में जो शक्तियाँ आती हैं वह भी आपसे ही आई हुई है। कहते हैं अखिल शक्ति अवबोधकते, तो आप में आप ही संपूर्ण शक्तियों के खान हैं। अर्थात जहाँ भी जिस किसी व्यक्ति में शक्ति की प्राप्ति हो रही है वह आपसे ही प्राप्त हुई है। आप ही शक्ति के उद्बोधक हैं, उद्बोधक हैं। अर्थात सारी शक्तियों के खान आप ही हैं। जितने भी देवताओं में जो भी सामर्थ्य आती है वो सामर्थ्य कौन की सामर्थ्य है? परमात्मा की सामर्थ्य है। इसलिए आज संपूर्ण शक्तियों के धारक हैं, और आप ही से संपूर्ण शक्तियाँ निकलती हैं। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जीवों की अविद्या को आप नष्ट कर दीजिए। कहते हैं जब तक परमात्मा सृष्टि नहीं करता तब तक वेद भी इसके ऊपर नहीं बोलता। जब परमात्मा सृष्टि कर देता है तभी वेद इसके ऊपर यानी प्रवचन आदि करता है। कहते हैं
ऐसा कहाँ पर प्रमाण है कि मैं अविद्या को नष्ट कर दूंगा? तो हम प्रमाण है। किसी ने प्रश्न कर दिया कि क्या प्रमाण है कि मैं जीवों की अविद्या को नाश कर देता हूँ? कि हम ही प्रमाण है, हम निगम यानी वेद ही प्रमाण है। जब आप अपनी माया शक्ति को लेकर के सृष्टि करते हो तभी हम आपका प्रतिपादन करते हैं। जब तक आप सृष्टि नहीं करते हैं तब तक हम आपका प्रतिपादन भी नहीं करते। जब तक जीवात्मा सुषुप्ति अवस्था में रहता है तब तक उसमें कोई नहीं रहता, यानी कोई भी क्रिया आदि नहीं होती। अब जैसे जीवात्मा जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में जाता है तभी उसके ऊपर सुखी दुखी भाव हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब तक परमात्मा सृष्टि नहीं करता तब तक वेद भी उसके विषय में ऐसा कुछ भी नहीं बोलता। जब परमात्मा अपनी माया शक्ति को लेकर सृष्टि करता है तभी परमात्मा के विषय में वेद कहता है कि परमात्मा ऐसा है, आज है, निर्गुण है, निराकार है। कहते हैं क्वचित अजया आत्मना, आपकी जो अजय शक्ति है उसके द्वारा जब आप सृजन करते हैं, सृष्टि का श्रृंगार सृष्टि करते हैं, तो कहाँ पर श्रुति प्रमाण है? तो ये तो वैमानी भूतानी जायन्ते एन जातानि जीवन्ते, इत्यादि उपनिषद की श्रुति है। जिस परमात्मा से इस जगत आदि सृजन होते हैं, तस्मात् व एतस्मात् आत्मना का संभूता, उस परमात्मा से आत्मा से सबल गर्भ में से ये जगत का सृजन होता है। जन्माद्यस्य यथा, ये ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है। जन्मादि इस जगत का कारण कौन है? परमात्मा। इस जगत के जन्म और उत्पत्ति और संहार होते हैं। तो हम ही प्रमाण है। जब आप माया को लेकर के, अपनी शक्ति को लेकर के सृजन करते हैं तभी हम आपका प्रतिपादन करते हैं। कहते हैं क्वचित अजया आत्मना, आप अपनी अजय शक्ति के द्वारा, माया शक्ति के द्वारा जब सृष्टि करते हैं तब हम आपके ऊपर आपका प्रतिपादन करते हैं। चरतो अनुचरित निगम यानी वेद, तभी हम आपका प्रतिपादन करते हैं। जब सृष्टि नहीं होती है तब हम भी मौन हो जाते हैं, क्योंकि उस काल में एको हम अद्वितीय नेहा नानास्ति किंचना, कुछ भी नहीं रहता है। सृष्टि संहार जब हो जाती है, सृष्टि का संहार परमात्मा कर देता है, उस परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा रहता ही नहीं है। ना तो ज्ञानेंद्रिय, ना कर्मेंद्रिय, ना अंतकरण, और ना ही एक जगत पर पंचभूत भी नहीं रहते। तो माया शक्ति भी परमात्मा की माया में लीन हो जाती है। फिर किसका प्रतिपादन करेगी? श्रुतियाँ, और श्रुतियाँ भी परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से परमात्मा से प्रार्थना करती है श्रुतियाँ कि जीवों की अविद्या को नाश कर दीजिए, क्योंकि जीव में इतनी सामर्थ्य नहीं है। जीव में स्वतः सामर्थ्य नहीं है कि अविद्या का नाश कर सके, बल्कि आप सर्व सामर्थ्य वाले हैं। इस हेतु से आप जीवों की अविद्या का नाश कर दीजिए, जो जीवों के स्वरूप को ढांकने वाली है। इस प्रकार से वेद ही, श्रुतियाँ ही भगवान से प्रार्थना करती हैं। तो इस पे श्रीधरी नाम की टीका भी है, भागवत के ऊपर श्रीधरी नाम की टीका है, इसमें विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। कहते हैं अंतर्यामी परमात्मा संपूर्ण शक्ति को बोधक है। तो कहते हैं वो जीवात्मा कैसे हैं? जानने में स्वतंत्र नहीं, आपके स्वरूप को जानने में स्वतंत्र नहीं है, बल्कि आपकी कृपा से ही जानते हैं। जब ईश्वर कृपा कर देता है जीव के ऊपर तभी उसका अज्ञान निवृत्त होता है, अन्यथा अज्ञान निवृत्त नहीं होता। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप क्या कर दीजिए, इस जीवों की अविद्या को नाश कर दीजिए। यहाँ पर बहुत श्रुतियों को उदाहरण दिया है कि आप परमात्मा कैसे सत्यम ज्ञानम तम ब्रह्म या सर्वज्ञ सर्वज्ञ इत्यादि श्रुतियों के माध्यम से निर्गुण निराकार परमात्मा का प्रतिपादन किया। कहते हैं जब जीवात्मा को सृजन करता है, यानी जीवेन आत्मना अनुप्रवेश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, इस श्रुति के अनुसार सृष्टि करता है, और सृष्टि करके सबसे पहले पंचभूतों को उत्पन्न करता है। परमात्मा तस्मात् व एतस्मात् आत्मना का संभूत, इस श्रुति के अनुसार 33 उपनिषद की श्रुति के अनुसार सृष्टि करता है, और सृष्टि करके सबसे पहले सूक्ष्म महाभूतों को उत्पन्न करता है, जो अपंचीकृत पंचमहाभूत हैं। तो पहले आकाश, दूसरे नंबर पे वायु, तीसरे नंबर पे तेज, चौथे नंबर पे जल, और 5वें नंबर पे पृथ्वी। अब ये माया को लेकर सृजन करता है परमात्मा। अब इसमें
पंचभूतों में 3 गुण विद्यमान है, सत्य गुण, रजगुण, तम गुण। तो सत्य गुण को अलग अलग कर देता है, रजगुण को अलग अलग कर देता है, तम गुण को अलग अलग कर देता है। तो 5 भूतों के सत्य गुण निकाल लेता है, तो उनके 5 भूतों को सत्य प्रदान होकर के 5 ज्ञानेंद्रिय की एक एक भूत से एक एक ज्ञान इंद्रिय कर देता है, फिर 5 भूतों को मिश्रण कर देता है सत्य गुण को लेकर के, तो अंतःकरण उत्पन्न हो जाता है। अब उसके पश्चात जो पंचभूतों के राजस अंश को ले लेता है, तो उससे 5 कर्म इंद्रिय उत्पन्न हो जाती हैं, और फिर पुनः 5 भूतों के राजस अंश को मिला देता है, तो क्या हो जाता है, उससे 5 प्राण उत्पन्न हो जाते हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 4 अंतःकरण सत्वगुण रजोगुण को लेकर के सृजन कर देता है, लिंग शरीर उत्पन्न हो गया। अब जो पंचभूतों को तामस अंश बचा, पुनः इसके 5 भूतों के 2-2 टुकड़े कर देता है, तो 10 हो जाते हैं। अब उसमें से आधे आधे टुकड़े अलग अलग कर दिए, और आधे आधे टुकड़े में से पुनः एक एक टुकड़े के 4-4 भाग और कर दिए, एक एक भूत के 5-5 टुकड़े कर दिए, 5, 10, 15, 20, 25। अब आधे जैसे आपने बाजार से 5 फल लेके आए, और खाने वाले भी 5, 10, 5 जने हैं, तो उनको एक एक फल देंगे, तो एक के पास में एक ही प्रकार का जाएगा, 4-5 प्रकार का नहीं जाएगा। तो फिर 5 फलों के 4-5 टुकड़े कर दिए, इसके पश्चात 5 में बांटना है, पुनः एक एक टुकड़े के और 4-4 टुकड़े और कर दिए। तो एक पात्र में एक आधा भाग दे दिया ज़्यादा, और अन्य 4 फलों के एक एक टुकड़े दे दिए, तो 5 व्यक्तियों के पास में 5 प्रकार के फल पहुँच गए। तो तदवादा, तो जिस भूतों की अधिक मात्रा हो जाती है उसकी प्रधानता हो जाती है, जिस भूत की गुण होते हैं उसकी प्रधानता नहीं रहती। इसलिए हमारे शरीर में 5 भूत विद्यमान है, तो आकाश में भी 5 भूत हैं। आकाश तत्व का आधा अंश ले लिया, उसमें वायु, तेज और जल और पृथ्वी, इनके एक एक छोटे छोटे टुकड़े मिला दिए, तो आकाश का पंचकर्म हो गया। वायु का आधा भाग ले लिया, तो आकाश का एक छोटा सा टुकड़ा, वायु का नहीं लें, तेज का ले लिया, जल का ले लिया और पृथ्वी का ले लिया, ये वायु का पंचीकरण हो गया। तेज का आधा भाग ले लिया, तो और एक एक छोटे छोटे टुकड़े आकाश का, वायु का और जल का और पृथ्वी का। अब जल का पंचीकरण करना है, तो जल का आधा भाग ले लिया, और आकाश का, वायु का, तेज का और पृथ्वी का। अब पृथ्वी का ले लिया, तो बचे इनके एक एक टुकड़े बचे थे, उनको मिला दिया, तो पंचीकरण हो गया। तो आकाशमय जो शरीर होते हैं उसमें सूक्ष्म होते हैं, इसलिए वहाँ पर आकाश वाले शरीर कहलाते हैं। और जैसे ब्रह्मलोक में जो शरीर प्राप्त होती है आकाश प्रधान होते हैं, सूक्ष्म शरीर होते हैं, कहते हैं। वायु लोक में उस प्रकार के शरीर होते हैं, और सूर्य लोक में, तेज वाले लोग हैं, सूर्य लोक में उस प्रकार के शरीर होते हैं। और जलीय शरीर कैसे होते हैं, जल में, समुद्र के भीतर जल प्रधान होता है, और पृथ्वी लोक में हम दिख ही रहे हैं, इसमें पृथ्वी प्रधान है, और अन्य जो 4 भूत गौण है। इस प्रकार से परमात्मा सृजन करता है। वो सबसे पहले ब्रह्मा जी को सृजन करता है, हिरण्यगर्भ को, वही हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी कहलाता है। वो ब्रह्मा बन करके जगत का सृजन करता है। इस प्रकार सबसे आदि सृष्टि तो वह परमात्मा पंचभूत निर्माण करके लिंग शरीर बना करके ब्रह्मा जी को हिरण्यगर्भ को उत्पन्न करता है। हिरण्यगर्भ के बाद फिर वो हिरण्यगर्भ ही ब्रह्मा बन जाता है, वही ही पुराण के अनुसार सृष्टि करता है। ऐसे जो परमात्मा से श्रुतियाँ कहती हैं कि आप जीवों के अज्ञान को निवृत्त कर दीजिए। तो अब आगे के श्लोक के विषय में कहते हैं कि श्रुतियाँ बहुत जगह सृजन दिखा जाता है कि आप ही अकेले थोड़ी हैं, ईश्वर ही अकेले थोड़ी है, देवता भी दिखते हैं, ब्रह्मा है, विष्णु है, इंद्र है, सूर्य है, चंद्रमा। तो वेद में तो बहुत से देवताओं का प्रतिपादन किया है, कैसे आप अकेले ही हैं। तो यहाँ पर उसके द्वारा कहते हैं, दूसरे मंत्र के द्वारा वर्णन करते हैं कि जो अग्नि देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता दिख रहे हैं, आप परमात्मा से भिन्न नहीं हैं। केवल उपनिषद में आता है कि तुम ही इंद्र, तुम ही विष्णु, तुम ही शिव, तुम ही रुद्र और तुम ही अन्य अन्य सारे देवता। ये केवल उपनिषद की श्रुति है, वहाँ पर आती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर वर्णन करते हैं, बृहदुपलब्ध में तदेवयन्ते वशेषतया यत उदयास्ते मां यहु विकृतेर्मृतिभा विकृतात्।
अत ऋषयो दधुस् त्वहि मनो पच्छिन्नचरितं कतिमयता भवन्ति भुवि दत्ते पदानि नृणाम्। तो यहाँ पर प्रश्न करते हैं पूर्व पक्षी के, आप ही अकेले सर्वज्ञ नहीं है, बहुत से सर्वज्ञ दिखते हैं। इंद्र देवता है, विष्णु देवता है, शिव देवता है, और सूर्य है, चंद्रमा आदि सर्वज्ञ हैं, ईश्वर हैं, क्योंकि उनको भी ईश्वर बोलते हैं। कहना बृहद उपलब्धम, कहते हैं बहुत से उपलब्ध होते हैं, किंतु जो उपलब्ध होते हैं बहुत से, आप परमात्मा से ही उत्पन्न हुए हैं, आप परमात्मा से भिन्न नहीं हैं। तो कहते हैं बृहद उपलब्धम एतद अवयंती अवशिष्टया। कौन? कि जो विद्वान है, ऋषि मुनि है, साधक है, जितने भी ऋषि मुनि, जितने भी देवता दिख रहे हैं, 33 देवता, 51 शक्तिपीठ, 52 शक्तिपीठ, 51 शक्तिपीठ, अन्य जो नक्षत्र आदि हैं अथवा संवत्सर आदि हैं, जितने भी स्त्री पुरुष दिख रहे हैं, अंशी भाव से दिख रहे हैं, सारे जीवात्मा दिख रहे हैं। तो कहते हैं जितने भी साधक ऋषि मुनि आदि हैं वो सब आपसे ही उत्पन्न मानते हैं। कैसे मानते हैं? अवशेष रूप से, अवशेष रूप से आपको जानते हैं कि आप ही तत्त रूप में गए हुए हैं। आप परमात्मा ही स्त्री के रूप में गए हैं, आप ही परमात्मा पुरुष के रूप में गए हुए हैं, आप ही परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में गए हुए हैं, आप ही परमात्मा देवताओं के रूप में गए हुए हैं, और पशु पक्षी के रूप में भी आप ही गए हैं। तो कहाँ प्रमाण है? कहते हैं श्वेतास्तर उपनिषद की श्रुति आती है, तुम कुमार हो तो कुमारी, तुम दंडेन पंचसी, ये श्रुति है। तुम ही कुमार हो, तुम ही कुमारी हो, तुम ही स्त्री हो, तुम ही पुरुष हो, और तुम दंडेन पंचसी, तो तुम ही वृद्धावस्था में दंड लेकर के चलते हो। जवानी में तो दंड की जरूरत नहीं पड़ती, दौड़ कर चला जाता व्यक्ति, लेकिन वृद्धावस्था में तो दंड को लेकर चलता है। कि दंड लेकर न चले, कहीं झोंका ज़्यादा हवा आ जाए तो नीचे गिर ही जाए, तो इसी दंड लेकर के तुम ही चलते हो। कब चलते हो? वृद्धावस्था में। तो तुम ही कुमार अथवा कुमारी, और तुम ही स्त्री और पुरुष, और तुम ही नपुंसक, नपुंसक भी वही है, और तुम ही दंड के द्वारा चलते हो। तो श्वेतास्त्र उपनिषद की ये श्रुति है, तो ये प्रमाण है। इसलिए तो ब्रह्मा भी तुम बने हुए, विष्णु भी तुम ही हो, और शिव भी तुम ही हो, तुम ही सारे देवता हो, और तुम ही स्त्री पुरुष हो, जानवर भी तुम हो, नरक में भी तुम ही गए हो। ऐसा नहीं नरक में कोई दूसरा गया हो, नरक में भी तुम ही गए हो, और स्वर्ग में भी तुम ही गए हो, तुमसे भिन्न कोई दूसरा नहीं है। इस प्रकार से कौन जानते हैं? ऋषि मुनि साधक जानते हैं, जो वेदांत का आलम्बन लेता है। जिसने वेदांत का आलम्बन नहीं लिया, उपनिषदों का आलम्बन नहीं लिया, वो तो भिन्न भिन्न करके जानता है कि जीव अलग अलग हैं। जैसे अन्य नैयायिक हैं, बौद्ध हैं और सांख्यवादी हैं, कि जीवों को अलग अलग प्रतिपादन करते हैं, किंतु वेदांती जीवों को परमात्मा को एक करके प्रतिपादन करता है। जीव और जीवात्मा परमात्मा भेद प्रतिपादन वेदांत नहीं करता, बल्कि नैयायिक आदि जो दार्शनिक हैं वो तो क्या करते हैं? भेद का प्रतिपादन करते हैं। जीव अलग अलग है, जनन मरण करना, ये सांख्य की कालिका है कि जन्म होता है, मरण होता है, इससे सिद्ध होता है कि जीव अलग अलग हैं। क्योंकि एक ही काल में जीव मर रहा है, मरा हुआ, तो उसी काल में जीव दूसरा जीव पैदा भी हो रहा है। एक ही काल में जीव सुखी है तो उसी काल में जीव दुखी भी है। तो इससे सिद्ध होता है कि जीव अलग अलग है। ये सांख्यों का मत है, किंतु वेदांत का मत ऐसा नहीं है। वेदांत का मत है नहीं, उपाधि को लेकर सुखी दुखी होता है, वास्तव में जीव भिन्न भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि अनेन जीवेन आत्मन अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, इस श्रुति के अनुसार ही परमात्मा ही जीव रूप से प्रवेश किया हुआ है। इसलिए जीवात्मा में परमात्मा कोई भिन्नता नहीं है, एक ही है। उपाधि को लेकर की भिन्नता दिख रही है, वास्तव में भिन्नता नहीं है। क्योंकि भिन्नता होती तो सुसुप्ति में दिखना चाहिए थी। जागृत में भिन्नता दिख रही है, स्वप्न में भिन्नता दिखती है, लेकिन सुसुप्ति में तो भिन्नता दिखती नहीं है। इसलिए जीव और परमात्मा एक ही है, क्योंकि सुसुप्ति अवस्था में जीवात्मा परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है। तो इस प्रकार से कहते जो ऋषि मुनि आदि हैं, आपको ही निश्चय कहते हैं, अवशेष रूप से, तात्पर्य रूप से
निषेध मुख के द्वारा। किसके द्वारा? निषेध मुख से आपको जानते हैं कि आपसे भिन्न कोई दूसरा नहीं है। क्यों? तो उसमें हेतु देते हैं, यतः उदय अस्तमयो, क्योंकि आप परमात्मा से जगत का सृजन होता है और आप परमात्मा में ही जगत का संहार भी हो जाता है। तज्जलानिति शांत उपासिता, एक छांदोग्योपनिषद की श्रुति है, तस्मात् जायते तज्जा, तस्मा तल्लियति तल्ला, तल अनति चेष्टा, अंधातु चेष्टा में। तो कहते हैं उसी परमात्मा से सृजन होता है, उसी परमात्मा में चेष्टा करता है, उसी परमात्मा में संहार हो जाता है। एंड रस्सी से ही सर्प उत्पन्न होता है, रस्सी में ही सर्प चेष्टा करता है और रस्सी में ही सर्प का लय भी हो जाता है। तो अधिष्ठान कौन हो गई? रस्सी। अधिष्ठान रूप रस्सी में ही सर्प उत्पन्न होता है भ्रम को लेकर के, अधिष्ठान रूप रस्सी में ही भ्रम को लेकर के विहार करता है, चेष्टा करता है सर्प। अधिष्ठान रूप रस्सी में ही भ्रम जब समाप्त हो जाता है, सर्प उसी में जाकर के लीन हो जाता है। तो ना तो रस्सी में सर्प उत्पन्न हुआ था और ना ही लीन हुआ था, तो भ्रम से दिखा मात्र। उसी प्रकार से जगत परमात्मा से भ्रम से दिख रहा है, वास्तव में जगत है नहीं। मांडव्य कारिका में बहुत अच्छी प्रकार से समझाया है, जागृत अवस्था को लेकर के, स्वरूप अवस्था को लेकर के, तीनों कालों में जगत उत्पन्न हुआ ही नहीं है। आधा बनते चाहे नास्ति वर्तमान भी तत्था विदिता सदृशा अविदिता युग लक्षिता, विदिता सदृशा संतो अविदिता युग लक्षिता। सृष्टि से पहले जगत नहीं था, हमारी उत्पत्ति होने से पहले जगत नहीं था, मर जाते हैं तब भी शिव जगत नहीं देता, बीच में अकेला दिख रहा है। तो उसी प्रकार से जानो, आधा बनते चाहे नास्ति, आदि में जगत नहीं था, अंत में जगत नहीं रहता। तो वर्तमान भी तथा वर्तमान काल में उसी प्रकार से जानो। कहते हैं विदिता अविदिता युग सदृशा, विदित मिथ्या है किंतु अविदित है, सत्य के जैसा प्रतीत सब हो रहा है किंतु वास्तव में सत्य नहीं है। ऐसा मांडव्य कारिका में ऐसा वर्णन किया है। तो इस प्रकार से कहते हैं उसी परमात्मा से जगत का उत्पत्ति होती है, उसी परमात्मा में लय हो जाता है। तो कहते हैं उत्पत्ति और लय करेगा तो परमात्मा विकार वाला हो जाएगा ना, अब विकार है। कैसा? वो परमात्मा विकार से रहित है। तो यहाँ पर दृष्टांत देते हैं। कौन सा दृष्टांत देते हैं? कहते हैं विकृति मृत्यु। तो मृत्तिका से घट की उत्पत्ति होती है, तो मृत्तिका से जब घट की उत्पत्ति होती है तो वो घट मृत्तिका से भिन्न जाकर के थोड़ी संगार होता है, मृत्तिका में जाकर फूटता है। मृत्तिका से घट उत्पन्न हुआ है और मृत्तिका में जाकर संगार हो जाता है, क्योंकि मृत्तिका को कुम्हार ने क्या कर दिया? पानी डालकर, जल डालकर तो उसको आकृति दे दी, चक्र के ऊपर रख करके तो घट बन गया। जब उसको इच्छा हुई कि अच्छा नहीं बना, पूरा उसने घट को क्या कर दिया? फोड़ दिया, तोड़ दिया, बारीक कर दिया, चूर्ण बना दिया। जब चूर्ण बना दिया तो मिट्टी हो गई। तो मृत्तिका से घट उत्पन्न होता है और मृत्तिका से ये घट मृत्तिका में घट हो जाता है। उसी प्रकार से परमात्मा से ही जगत उत्पन्न होता है माया को लेकर के, और परमात्मा में ही जगत का संगार हो जाता है माया को लेकर के। माया को लेकर होता है, पारमार्थिक रूप से नहीं होता है। नहीं, पारमार्थिक रूप से मान लेंगे तो नष्ट नहीं होगा। तो कहते हैं अतो ऋषयो दधु, इस प्रकार से ऋषि निश्चय करके जाना कि आपसे जगत की उत्पत्ति होती है, आपसे ही, आप में ही जगत चेष्टा करता है और आप में ही संगार हो जाता है। इस प्रकार से आपसे बिल्कुल दूसरा है ही नहीं है। सर्वं खलु इदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म से बिल्कुल दूसरा है ही नहीं है। इस प्रकार से ऋषियों ने जाना था, और जानकर फिर क्या किया उन्होंने? तो कहते हैं त्वयि मनोवचन आचरितम, तो आप में मन लगा लिया। मन है, वाणी है और आचार। आपको प्राप्ति के लिए मन में चिंतन करने लगे, आपकी प्राप्ति के लिए वचन प्रवचन, किसी से वार्तालाप करते हैं तो आप ही की प्राप्ति के लिए वार्तालाप करते हैं। और आचार, तो आपकी प्राप्ति के लिए कर्म, कांड, उपासना, आचार व्यवहार, सात्विक आचार व्यवहार, ये सभी आपकी प्राप्ति के लिए करते हैं, क्योंकि आपको उन्होंने जान लिया। पहले परोक्ष रूप से जाना और बाद में परोक्ष रूप को अपरोक्ष में परिवर्तन कर दिया, ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर एक दृष्टांत देते हैं कि कथम आयता भवंती भूवि दत्त पदानि निर्णाम। कोई व्यक्ति पत्थर के ऊपर पैर रखता है, पत्थर के ऊपर पैर रखता है, तो तब भी वे पैर पृथ्वी के ऊपर ही रखता है।
पृथ्वी से भिन्न नहीं रखता, क्योंकि वो पत्थर भी पृथ्वी का ही विकार है और पृथ्वी पे ही पड़ा हुआ है। यदि कोई भी पुरुष से स्त्री अथवा पुरुष जानवर आदि कहीं पर भी पैर रखेगा तो वो पृथ्वी के ऊपर ही रखेगा, अन्य के ऊपर जाएगा ही नहीं। उसी प्रकार से जो भी कुछ व्यक्ति कर्म करता है वो कर्म का फल आपको ही प्राप्त होता है। आप ही कर्मों के फल देने वाले हैं और आप ही जगत का सृजन करने वाले हैं और आप ही को अंतिम में जाकर के साधक आपको ही प्राप्त होते हैं। जैसे एक यास के मुनि का मतलब एक श्लोक है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। आकाश से गिरा हुआ जल पर्वत आदि के माध्यम से, झरने आदि के माध्यम से नदी में आ गया तो नदी के माध्यम से समुद्र में पहुंच गया। तो जिस प्रकार से पर्वत, खेत, नाले, नदी आदि के माध्यम से वह जल आकाश से गिरा हुआ जल समुद्र को पहुंच जाता है, उसी प्रकार से हमने चाहे राम को भजा हो, चाहे कृष्ण को भजा हो, चाहे विष्णु को भजा हो, अंतिम में कौन प्राप्त होता है? परमात्मा ही प्राप्त होता है। रुचि नाम वैचित्रा ऋजिकुटिल नाना पदम प्रणामेव गम्यस तमसी पैसा अर्णव इवा। भली व्यक्ति वहाँ पर पुष्पदंताचार्य भगवान ने प्रश्न कर दिया, प्रश्न उत्तर में कि व्यक्ति आपको छोड़कर राजमार्ग को छोड़कर गलियों में क्यों जाते हैं? अरे रास्ता चौड़ा है, राजमार्ग चौड़ा है, उसमें जाना चाहिए, उसमें अरे वो भी नहीं होगा, किसी कोई धक्का मुक्की भी नहीं देगा अथवा अच्छी प्रकार से चला जा सकता है। और गलियों में जाएंगे तो कोई उधर से गाड़ी लेके आ रहा है, कहीं इधर से लेके जा रहा है, अथवा भीड़ सकती गली हो गई। काशी की गली, आपने काशी में गई होंगी, कभी गई होंगी या तो गए होंगे, तो वहाँ की गलियों को देख लो भूल जाते हैं। हम भी गए थे तो शुरू में भूल जाते थे, जब एक आध महीना रहते हैं गलियों में बार बार जाते हैं तब मालूम पड़ता है। अथवा कभी भूल जाते थे तो क्या होते थे, सीधा गंगा जी में उतर जाते थे, तो गंगा जी के बाद मालूम पड़ जाता कि यहाँ से आगे जाना है। तो गलियों को पकड़ने की क्या जरूरत है? कहते हैं राजमार्ग को पकड़ लेना चाहिए। एक गलियाँ भी राजमार्ग को पहुँचाने वाली हैं। हाँ, गलियों में क्या थोड़ी देर लगेगी, लेकिन जाएगा व्यक्ति राजमार्ग में ही। इधर छोटी छोटी पगडंडी भी बड़ी पगडंडी मिल करके क्या पहुँचती है? राजमार्ग में पहुँच जाती है। जैसे नदियों का जल, छोटी छोटी नालियों का जल बड़े नाले मिलता, बड़ा नाले का जल नदी मिलता, वो वही नदी फिर कहाँ पहुँच जाती है? समुद्र में पहुँच जाती है। उसी प्रकार से साधक भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार, व्यक्ति राम की, कृष्ण की, विष्णु की उपासना करते हैं, तो नैयायिकों के मत में चला जाता है, बौद्धों के मत में चला जाता है, सांख्यवादियों के मत में चला जाता है। बाद में उनके मत में जा करके वहाँ से कर्म करते करते अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण शुद्ध हो जाने के पश्चात अंत में तो मेरे को ही प्राप्त होता है, लेकिन हाँ इतनी अखिले थोड़ा देर में प्राप्त होगा। जो मेरे को सीधा राजमार्ग को पकड़ लिया है, वेदांत राजमार्ग कौन हो गया? वेदांत मार्ग। तो जिसने सीधा सीधा वेदांत मार्ग ही पकड़ लिया तो शीघ्र प्राप्त हो जाता है मुझको। जैसे गंगा नदी, नर्मदा नदी की सीधी राजमार्ग है, वो किसी दूसरी नदी में नहीं मिलती। गंगा जी किसी दूसरी नदी में नहीं मिलती, नर्मदा जी दूसरी नदी में नहीं मिलती, बल्कि नर्मदा जी में दूसरी नदियाँ मिलती हैं, गंगा जी में दूसरी नदियाँ मिलती हैं। तो राजमार्ग कौन हो गई? गंगा, नर्मदा आदि नदियाँ हो गई। और नाले आदि थोड़े टेढ़े हो गए, लेकिन वो नाले आदि की भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं, नदी के माध्यम से देर में प्राप्त होते हैं, और राजमार्ग वाले जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से मेरे को ही प्राप्त होते हैं। तो कहते हैं यदि किसी ने भी कहते दत्त पदान निर्णाम, यदि कोई भी पुरुष कहीं भी पृथ्वी पर यदि पैर रखेगा, पत्थर के ऊपर ही रखे तो मेरे ऊपर ही, पृथ्वी के ऊपर ही पड़ता है, अन्य जगह वो नहीं पड़ता। उसी प्रकार से जिन ऋषियों ने मेरे को ही जान करके मेरा ही सेवन करते हैं, आसन के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, कर्मकांड भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए करते हैं, वो उपासना भी ऋषि मुनि क्या किसके लिए? परमात्मा की प्राप्ति के लिए। ध्यान भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए करते हैं। जैसे सुबह उठ करके व्यक्ति ध्यान ही अकेले नहीं कर सकता, 1 घंटा 2 घंटा ध्यान कर सकता है, फिर मन उब जाता है, इसके पश्चात उसको कर्म करना ही पड़ेगा। वो कर्म भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया जाता है। शिव महापुराण में आता है, जपा श्रांते तप कुरिया, जपा श्रांते स्वाध्याय कुरिया, स्वाध्याय श्रांते जप कुरिया, और जपा स्वाध्याय श्रांते कर्म कुरिया।
जब से थक गया व्यक्ति, भजन करते करते यदि थक गया तो स्वाध्याय करे। स्वाध्याय मतलब वेदों का पाठ करे, वेदांत का चिंतन करे। कि वेदांत के चिंतन से थक गया तो पुनः जब करे। अब दोनों से थक गया तो करे सेवा करे, झाड़ू पोंछा लगाए झाड़ू पोंछा, घर में झाड़ू पोंछा वाला नहीं है तो स्वयं लगाए, कोई है तो कोई समस्या नहीं है। तो दोनों प्रकार से, नहीं तो नहीं लगाएंगे झाड़ू पोंछा आदि तो हाथ पैर कैसे हो जाएंगे, कठोर हो जाएंगे, मुड़ेंगे नहीं। इसलिए झाड़ू पोंछा लगाना भी अच्छी बात है, नहीं तो योग सीखना पड़ेगा। हाथ पैरों को ठीक करने के लिए योग करना पड़ेगा। इससे योग करने की जरूरत नहीं है, झाड़ू पोंछा लगाएंगे तो खत्म नहीं है। तो देखिए अब आप कहते हैं तो दूसरे मंत्र के द्वारा इस प्रकार से वर्णन किया कि परमात्मा ही प्राप्त होता है। अब भक्ति को लेकर के वर्णन करते हैं कि भक्ति के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तीसरा मंत्र को कहते हैं, यानी ये तीसरा मंत्र वेद शुद्धि का तीसरा हो गया और फिर क्रम से कहें तो 16वां हो गया। 16वां कहते हैं इति तब सूरयास्त्रधिपते खिल लोक मला क्षपण कथा मृता दिमा गाय तपांसी जहु किमुत पुना स्वधा विदुता सहे काल गुणः परम भजन्ति पदे मजस्र सुखानुभवम। तो यहाँ पर संबोधन करते हैं त्रिअधिपते, तीनों गुणों के ऊपर शासन करने वाले, यानी परमात्मा माया विभो वशीकृत्य तम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरा। माया को अपने अधीन करके माया के गुणों को, माया को शासन करता है, माया के गुणों के ऊपर भी शासन करता है। मायापति कहलाता है। पति का अर्थ तो स्वामी होता है, यानी शासन करने वाला, आज्ञा देने वाला। तो माया के ऊपर शासन करने वाला, त्रिअधिपते, तीनों गुणों पर शासन करने वाला, अर्थात त्रिगुणात्मक माया के ऊपर शासन करने वाला। और त्रिगुणात्मक माया को लेकर ही परमात्मा सृजन पालन संहार करता है। कहते हैं इति तब सूर्य, जो सूर्य है, सूर्य कौन होते हैं? जिनका शुद्ध कर्म करते करते, निष्काम कर्म करते 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 अंतकरण शुद्ध हो गया है, ऐसे वो सूर्य, ऋषि मुनि को बोलते हैं सूर्य। श्रेष्ठ गुण वाले, शुद्ध आचरण वाले, सत्व गुण प्रदान वाले। कि हे त्रिअधिपते, आप जब राम बन करके, कृष्ण बन करके, विष्णु बन करके, ब्रह्मा बन करके, शिव बन करके क्या करते हैं? जीवों को कल्याण करने के लिए लीला करते हैं। जीवों के, यद्यपि आपने सृजन कर दिया, अनेन जीवेन आत्मन अनुप्रोष्य नाम रूपे व्याकरवाणी, सृष्टि करने के पश्चात वो जीव फंस गए। क्या कर गए? जीवों ने अहंकार कर लिया। यद्यपि आपने तो फंसाने के लिए सृष्टि नहीं करी थी जीवों को, बल्कि आपका स्वभाव ही है, लेकिन जीवों ने उस सृष्टि को सत्य मान लिया, झूठा नहीं माना, है ना। झूठा मानते तो फंसते नहीं जीव, किंतु जीवों ने जिस सृष्टि को क्या मान लिया? सत्य मान लिया। इसलिए कर्तापन उन्होंने मान लिया, कर्तापन मान लिया, वो कर्तापन बन करके इस संसार में फंस गए। अब संसार से उद्धार कैसे हो? तो उद्धार करने, उन जीवों को उद्धार करने के लिए परमात्मा क्या करते हैं? अवतार धारण करता है, ब्रह्मा बन करके, विष्णु बन करके और रुद्र बन करके। तो विष्णु भगवान राम बन करके लीला करते हैं, विष्णु भगवान कृष्ण बन करके लीला करते हैं, इन 10 अवतार धारण करके लीला करते हैं। अब लीला से क्या होगा कि लीला जब करते हैं तो वो अनेक प्रकार के चरित्र करते हैं, आसन करते हैं। उन आसनों को जो कोई व्यक्ति गाएगा, सुनेगा, गाएगा, तो व्यक्ति का मन पवित्र हो जाएगा, क्योंकि भगवान के नाम के जप करने से, श्रवण करने से, कथन करने से मन पवित्र होता है। आपने शिव महिमन में सुनाई है, कौन सा श्लोक है वो? दूसरा नंबर का श्लोक क्या है? दूसरा श्लोक पुष्पदंताचार्य जी कहते हैं कि मैं आपकी प्रसन्नता के लिए स्तुति नहीं गा रहा, बल्कि मैंने जगत में व्यवहार करते करते मेरी मन
वाणी दूषित हो गई। अजन्मानो लोका किमि वै भवन्तो भी जगता मधिष्ठाता भव नहीं मैं भी ले में गाएंगे तब आएगा, तब आते हैं। तो मतलब एक शिव महिमन की पुस्तक है यहाँ तो तक उस जाल दृष्टांत था। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, है कि पुस्तक है या नहीं हो तो बताओ। तो ये कहते हैं मधुस्मिता वाचा परमम मृतम निर्मित वतस तव ब्रह्मन बिंबाग किशोर गौर विस्मय पदम ममा प्रेताम वाणी गुणकथन पुण्यन भवतः पुनामित्यर्थेस्मिन् पुरमतन बुद्धिर व्यवसिता। ये 30वां श्लोक है उससे महिमा का। कहते हैं भगवान ने तो चारों वेदों का निर्माण किया, तो भगवान ने जो चारों वेद को निर्माण किया उसके बराबर तो किसी की वाणी नहीं हो सकती। किंतु ब्रह्मा जी आदि भी स्तुति करते हैं शिव जी की, कहते हैं उनकी स्तुति परमात्मा की वाणी के आगे फीकी पड़ जाती है। तो फिर कहते हैं अन्य देवता भी आपको प्रसन्न करने के लिए स्तुति करते हैं कि वह भी वाणी कैसी उनकी कमज़ोर है, आपकी वाणी के आगे फीकी है। तब ब्रह्मा आदि की वाणी भी आपकी योग्य नहीं है। ब्रह्मा है देवताओं के जो गुरु बृहस्पति आदि इंद्र आदि देवता हैं, आपकी स्तुति करते हैं किंतु उनकी स्तुति भी आपके गुणों के योग्य नहीं है, फिर भी वो करते हैं। तो कहते हैं क्यों करते हैं, और चलो वो उन्होंने कर दिया पर आप क्यों कर रहे हैं, आप उनको स्वतंत्रचारी क्यों कर रहे हैं। कहते हैं मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, आश्चर्य पैदा करने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि मैंने जगत में विहार करते करते मेरा वाणी हो गई खराब, दूषित हो गई। कहते हैं मामा तो ये दाम वाणी गुण कथन पुण्य भवता, मेरा ये ऐसा अभिप्राय है, मतलब मैं आपके गुणों का कथन करूँगा तो आपके गुणों का कथन करने से क्या हो जाता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। और मेरा जगत में विहार करते करते मन है, वाणी है और सारी क्रिया खराब हो चुकी हैं, तो आपके गुणों के कथन करने से, आपका चिंतन करने से मेरी वाणी कैसे होगी, पवित्र हो जाएगी। पुनामी यहाँ पवित्र कटने अर्थ में, तो मेरी जो वाणी है आपके गुणों के कथन करने से मेरी वाणी पवित्र हो जाएगी। इस प्रकार से निश्चय करके मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ, ना कि आपको चमत्कार पैदा करने के लिए कर रहा हूँ। मैं आपको आश्चर्य में डालने के लिए स्तुति नहीं कर रहा, चमत्कार करने के लिए स्तुति नहीं कर रहा, बल्कि मैं अपने फायदा के लिए स्तुति कर रहा हूँ कि मेरी वाणी हो गई दूषित, तो आपके गुण आपके नामों की से पाप दूर हो जाते हैं, वाणी पवित्र हो जाती है। इस हेतु से मैं आपकी वाणी आपकी स्तुति कर रहा हूँ। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कहते हैं कि आपकी स्तुति अर्थात कैसे आपने जो लीला की है उस लीला को व्यक्ति सुनेगा, श्रवण करेगा कि भगवान श्री कृष्ण ने, विष्णु भगवान ने श्री कृष्ण बन करके पूतना को मारा, तो कृष्ण का नाम आ गया ना, तो कृष्ण के नाम उच्चारण करने से पापों को निवृत्ति हो जाती है। हरि हरति पापानि, हरि हरति पापानि तस्मात् हरि इति उच्यते। हरि हरति पापानि तस्मात् हरि हर इति उच्यते। यो न हरति पापानि तस्मात् न हरि हर इति उच्यते। हरि पाप का हरण करता है, इसी हेतु से उसको हरि अथवा हर कहते हैं। जो पाप का हरण नहीं करता उसको हरि हरि भी नहीं कहते। हरि अन्य धातु से हरि अथवा हर शब्द बनता है, तो पाप को हरण करने वाले को हरि बोलते हैं और पाप को हरण करने वाले को ही हर यानी भगवान से बोलते हैं। तो आपके नाम कैसे पापों का हरण करने वाले, आपके चरित्र कैसे होते हैं, पापों का हरण करने वाले होते हैं। कहते हैं हे परमात्मा, अखिल लोक के मल क्षपण कथा अमृत अवधि अब भाई तपांस जाओ। कहते संपूर्ण लोगों के मल, ब्रह्मांड के जितने भी मल हैं, अविद्या रूप जो मल है, उस मल को नष्ट करने में समर्थ जो आपकी कथा है। कथा शब्द का भी दो आपने सुना होगा, एक नया अर्थ है आपने सुन लीजिए। कथा तो कम ब्रह्म खम ब्रह्म, कम ब्रह्म खम ब्रह्म, तो कम या सुकम, तो कम ब्रह्म खम ब्रह्म में आता शब्द आता है छांदोग्य उपनिषद में। तो कम यानी सुकम, सुख में जो था यानी स्थित करा दे, परमात्मा रूप सुख में जो स्थित करा दे उसका नाम है कथा। और जो परमात्मा रूप सुख में स्थित न करा उसको वार्तालाप बोलते हैं। जगत संबंधी जो कथा है वो तो परमात्मा में स्थित कराने वाली नहीं है, बल्कि वो तो जगत को देने वाली होती है। किंतु परमात्मा की जो कथा होती है परमात्मा को प्राप्त कराने वाली होती है, ये सुख को देने वाली। इसलिए का शब्द ब्रह्म का वाचक हो गया, सुख का वाचक हो। और था मतलब
उसमें स्थित करा देना, तो उसका नाम हो गया कथा। तो आपकी जो कथा है संपूर्ण लोगों के मल, अविद्या रूप जो मल है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह रूप जो मल है, अविद्या मल है, उसको नष्ट करने में समर्थ है। ऐसी जो कथा, वो कथा कैसी? अमृत स्वरूप है, अमृत की खान है। अवधि बोलते हैं खान समुद्र, तो अमृत की जो समुद्र, अमृत रूप समुद्र है, ऐसी जो कथा रूप अमृत है, उस अमृत रूप समुद्र में जिन्होंने गोता लगा दिया, चाहे वो साधक अथवा साधिका, स्त्री अथवा पुरुष, जिन्होंने गोता लगा दी, ऐसे जो ऋषि मुनि हैं, कहते उसमें गोता लगा करके कहते तपांसी, जो संतप्त करने वाले पाप है, उनको त्याग देते हैं। आपकी कथा में गोता, समुद्र रूप जो कथा है, अमृत को प्रदान करने वाली जो आपकी कथा है, उस कथा में वो ऋषि मुनियों ने, साधकों ने, साधिकाओं ने गोता लगा दिया, डूब गए उसमें। क्या कहते हैं? डूब गए। तो डूब जाने से क्या होगा? फिर उनके जितने भी ताप थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि ताप थे, सारे उनको त्याग दिया। कि जिस भक्ति के माध्यम से जिन्होंने आपकी कथा का श्रवण करने से पाप को निवृत्त कर दिया, अब जो निरंतर जिन्होंने पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, इन तीनों इष्णा को त्याग कर दिया है ना, ये सबसे बड़ी बहुत इष्णा होती हैं। श्रुति ने बृहदारण्यक उपनिषद श्रुति में बहुत इष्णा को 3 में अंतर्भूत कर दिया। किसमें? पुत्रेष्णा में, वित्तेष्णा में, लोकेष्णा। फिर उन तीनों को भी 2 में अंतर्भूत कर दिया, साधेष्णा, साधनेष्णा। तो जिन्होंने तीनों इष्णा को साधे इष्णा का त्याग कर दिया और निरंतर आत्मा का चिंतन करते हैं, किमुता पुनः स्वधाम विद्युत आशय काल गुणा, जो काल को देने वाले हैं, जगत को देने वाले ऐसे जो गुण थे, आशय कामना थी, इन कामनाओं को जिन्होंने त्याग दिया, आपके स्वरूप को चिंतन करते, स्वधाम, आपके जो स्वरूप जो धाम है, उस धाम की प्राप्ति के लिए जिन्होंने सारी कामनाओं को, आशाओं को त्याग दिया, ऐसे ऋषि मुनि, उनके विषय में तो कहना ही क्या, ये भजंती, कहते पदम अजस्र सुखानुभव परमम, हे परमात्मा, जो निरंतर आपका भजन करते हैं, उनके विषय में तो कहना ही क्या, कहते निरंतर आपके पद को, अजस्र बोलते निरंतर, सुखानुभव, जो सुख स्वरूप पद है आपका, इस श्रुति के अनुसार कहते सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति के अनुसार आप सुखरूप परमात्मा, ऐसे उस सुखरूप परमात्मा को ध्यान के द्वारा सेवन करते रहते हैं, निरंतर चिंतन करते रहते हैं, उपनिषदों को आलम्बन लेकर के। आलम्बन उपनिषद ही है, बिना उपनिषद के तो फिर व्यक्ति ध्यान नहीं कर पाता, चिंतन नहीं कर पाता। तो उपनिषदों का आलम्बन लेकर के सारी इष्णा को त्याग करके, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा का त्याग करके जो निरंतर आपका चिंतन करते हैं, उनके विषय में तो कहना ही क्या। जब सामान्य आपका चिंतन करने वाले, कथा का श्रवण करने वाले दुखों का त्याग कर देते हैं, तो उनकी अपेक्षा तो वो जो निरंतर चिंतन करते हैं, उनके विषय में तो कहने की जरूरत नहीं रहती, उनके ताप नष्ट होते हैं, ऐसे कहने की जरूरत है ही नहीं है। तो ऐसे आपकी कथा कैसी है? संसार सागर से पार पहुंचाने वाली है, सारे दुखों को निवृत्त करने वाली। जितने भी व्यक्ति के दुख होते हैं, जैसे हर व्यक्ति कोई ना कोई दुख होगा, तो उसी दुख नहीं होता है तो व्यक्ति भजन करने भी मंदिर में नहीं जाता। जब व्यक्ति को कष्ट आता है तभी व्यक्ति मंदिर में जाता है कि नहीं? यदि व्यक्ति के मन में कोई कामना ना हो तो व्यक्ति मंदिर में है पूजा पाठ करने के लिए नहीं जाएगा, और जब कामना होती है तभी व्यक्ति मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए जाता है, चाहे कष्टों को दूर करने के लिए, चाहे धन की प्राप्ति के लिए, चाहे अन्य की प्राप्ति के लिए, तभी व्यक्ति, क्योंकि एक श्लोक न्याय है, प्रयोजन बिना मंदोपि न प्रवर्तते, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, दोनों प्रकार से आता है। यदि प्रयोजन की सिद्धि नहीं है, अर्थात प्रयोजन नहीं है कोई, तो अंधा व्यक्ति भी नहीं जाएगा, प्रवृत्त नहीं होगा कहीं भी। तो यदि प्रयोजन है तो चाहे अंधा हो चाहे नेत्र वाला हो, वो उस स्थान पर पहुंच ही जाएगा। तो इसलिए यदि कष्ट ना हो तो भगवान के याद नहीं करते, वो कष्ट होते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते, महाराज मेरे कष्टों दूर कर दो, कुछ न कुछ तो मैं आपकी सेवा करता रहूँगा, है कि नहीं, मतलब पूजा पाठ करता रहूँगा। तो आपकी कथा कैसी है? आपकी कथा सारे दुख, संसार के दुखों को, 3 प्रकार के जो दुख होते हैं, आध्यात्मिक दुख, आदिदैविक दुख और आदि भौतिक दुख, इन्हीं को ताप भी बोलते हैं। आध्यात्मिक ताप, आदिदैविक ताप और आदि भौतिक ताप, तीनों तापों को निवृत्त करने वाली आपकी कथा है। ऐसी कथा में भक्तगण गोता
लगाते रहते हैं। और आत्मा को चाहने वाले ऋषि मुनि तो निरंतर आपका सेवन ही करते रहते हैं। वो तो संसार सागर से पार हो ही चुके हैं, भक्ति भी पार हो ही चुके हैं, क्योंकि भक्ति भी क्योंकि व्यापक परमात्मा व्यापक है। कथा सुनते 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 वो परमात्मा प्राप्त कर ही लेता है। इस प्रकार से यहाँ पर है तीसरे मंत्र के द्वारा भक्ति की प्रधानता और ध्यान की प्रधानता वर्णन। भक्ति की प्रधानता है तो भक्ति के माध्यम से भी परमात्मा की प्राप्ति होती है। भागवत महापुराण में परमात्मा की प्राप्ति के लिए कई प्रकार से प्रसंग आते हैं। जैसे आपने गजेंद्र मोक्ष में सुना होगा, गजेंद्र मोक्ष में पाठ के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। निरंतर जब शुरू से ही जप करता रहता था गजेंद्र यानी हाथी, अब जो मगर ग्राह के साथ फंस गया तब से तो वो निरंतर करने लगा। उसकी जाति स्मृति थी, जन्म से उसको याद था मैं पूर्व जन्म में एक राजा था, लेकिन अगस्त मुनि के श्राप के कारण मेरे को हाथी की योनि भोगना पड़ा। एक कल्प में तो दो ब्राह्मण थे, आपस में दोनों सिद्धि प्राप्त हो गए। एक ब्राह्मण ने दूसरे ब्राह्मण को डरा दिया कुछ बन करके, तो उसने डर गया और भयभीत होकर बोल दिया तू मगर बन जा। तो उसने कहा तूने मेरे को यदि श्राप दिया तू भी ग्राह बन जा, हाथी बन जा। तो दो ब्राह्मणों ने आपस में एक दूसरे को श्राप दे दिया एक कल्प में। तो एक कल्प में वो मगर और हाथी बने। तो एक कल्प में अगस्त मुनि के द्वारा श्रापित एक राजा थे, वो मलय पर्वत पर साधना करते थे, तो वही राजा ही हाथी बने। और दूसरा जो ग्राह था वो भी श्रापित था। दोनों के उद्धार भगवान विष्णु ने किया था। जैसे कभी आपने सुना होगा, अरे किसका, वशिष्ठ भगवान का और विश्वामित्र मुनि का, इनका आपस में बहुत झगड़ा होता रहता था। एक बार आपस में जिन राजा हरिश्चंद्र को लेकर के झगड़ा हो गया, तो राजा हरिश्चंद्र को लेकर झगड़ा हो गया तो वशिष्ठ भगवान ने विश्वामित्र मुनि को श्राप दे दिया, तुम बक बन जाओ, बगुला बन जाओ। तो उन्होंने कहा जितने काल तक मैं बगुला रहूँगा उतने काल तक तुम बाड़ी बन जाओ, इन बाड़ी नाम का पक्षी बन जाओ। तो कई हजार वर्षों तक बक और बाड़ी बन करके आपस में झगड़ते रहे। जब ब्रह्मा एक पुरानी कथा है, कई हजार वर्ष तक झगड़ा करते रहे और पक्षी बन करके कहते हैं आपस में लड़ते रहे। तो एक ही वृक्ष पर रहते थे, ऐसे नहीं इसको वृक्ष अलग हो, इस पक्षी का वृक्ष अलग हो, उस पक्षी का वृक्ष अलग हो, ऐसी बात नहीं। एक ही वृक्ष पे घोंसला बना कर रहते थे और दिन भर लड़ते रहते थे। तो कई हजार वर्षों तक लड़ते लड़ते समय व्यतीत हो गया। ब्रह्मा जी ने देखा ये तो झगड़ ही रहे हैं। बाद में कहा तुम दोनों अपनी अपनी श्राप से मुक्त हो जाओ। तो ब्रह्मा जी ने आकर के उनसे श्राप से मुक्त कर दिया। कहा ठीक है तुम्हारी अब श्राप पूरी हो गई दोनों की। पुनः मनुष्य रूप में आ गए, बक और बाड़ी को लेकर के आता है, यानी झगड़ते रहते हैं, बीच चलती रहती है ऐसी। इस प्रकार से तो भगवान की कथा, ऋषियों की कथा और भक्तों की कथा कैसी होती है, मन को पवित्र करने वाली होती है, परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली होती है और आनंद को देने वाली होती है। इस प्रकार से आज की कथा पूरी हुई। आगे शेष कथा अगले दिन कहेंगे। ओम।